बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 18 रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 8 मंथ्स। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसकी हाफ लाइफ 8 मंथ्स गिवन है। इन हाउ मच टाइम 1/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डिके, कि कितने टाइम में 1/4 सब्सटेंस डिके कर जाएगा। तो डाटा में हमारे पास क्या है, हम डाटा नोट कर लेते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ गिवन है, यानी कि टी हाफ इक्वल आ जाएगा 8 मंथ्स के। इन हाउ मच टाइम, टी कैलकुलेट करना है। 1/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डीके, इसका मतलब ये है कि n/n नॉट की वैल्यू जो हमारे पास है वो 1/4 है। ठीक है, n इसमें क्या है, रिमेनिंग सब्सटेंस, और n नॉट है ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हमें टी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे n इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 पावर n, क्योंकि हमारे पास n नहीं है। स्मॉल n की वैल्यू इसकी मदद से कैलकुलेट हो जाएगी, उसकी मदद से फिर हम टी कैलकुलेट कर सकेंगे। ये फार्मूला क्या है कि ये रिमेनिंग जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको फाइंड करने का ये हमारे पास फार्मूला है। ये n नॉट इधर जाकर डिवाइड होगा तो n/n नॉट इक्वल आ जाता है 1/2 पावर n। n/n नॉट की वैल्यू 1/4 है, इक्वल आ जाएगा 1/2 पावर n। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं, तो ये 4 इक्वल टू 2n आ जाएगा। या अगर इसको उलट दें दोनों वैल्यूज़ को तो यही चीज़ आ जाती है, 4 इक्वल आ जाता है 2 पावर n के। इसका मतलब ये है कि 2 पावर n इक्वल है 2 पावर 2 के, 4 2 पावर 2 के इक्वल है। अब बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, बेसिस इक्वल है दोनों की तो पावर्स भी दोनों इक्वल होंगी, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब n आ गया है, इस n की मदद से हम ये t कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम दूसरा फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, t इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई टी हाफ, यानी कि टाइम कैलकुलेट करने के लिए कि कितने टाइम में ये डिके हुआ, उसको हम जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होती हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते होते हैं हाफ लाइफ को। तो t इक्वल आ जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास 2 है और t हाफ की वैल्यू 8 मंथ्स थी, तो ये 16 मंथ्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस चैप्टर में आपके यही दो फार्मूले यूज़ होते हैं, इनके अलावा और कोई तीसरा फार्मूला आपके चैप्टर में जो इस चैप्टर में यूज़ नहीं होता। लास्ट में एक न्यूमेरिकल में एक और फार्मूला आएगा, वो भी जस्ट यही है 1/2 पावर n वाला। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपके इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी न्यूमेरिकल आए तो यही दो फार्मूले यूज़ होते हैं, ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इन 420 days the activity of a sample of polonium to 1/8 of its initial value। 420 days में ये हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ डेज गिवन है, n की वैल्यू गिवन है। एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल ऑफ पोलोनियम डिके टू 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि n/n नॉट की वैल्यू है ये। तो हम इसको साथ साथ नोट कर लेते हैं। ये टाइम हमारे पास गिवन है, 420 डेज में ये एक्टिविटी हो रही है, और जो पोलोनियम है वो कितना डिके कर जाता है इनिशियल वैल्यू से 1/8, यानी कि n/n नॉट की वैल्यू हमारे पास 1/8 है। व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ ऑफ द पोलोनियम, टी हाफ हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। फार्मूला वही यूज़ होगा, पहले हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उस n की वैल्यू की मदद से ये हाफ लाइफ कैलकुलेट हो जाएगी। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 पावर n, इसमें n नॉट इधर आकर डिवाइड होगा तो n/n नॉट इक्वल आ जाएगा 1/2 पावर n के। अब इसमें n/n नॉट की वैल्यू 1/8 है और ये इक्वल आ जाएगा 1/2 पावर n के, यानी कि 8 इक्वल टू 2 पावर n। तो इसको हम 2 पावर n इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। अब 2 पावर n इक्वल टू 8 किसकी इक्वल होता है, यानी कि 2 पावर n इक्वल टू 2 पावर 3 के। ठीक है, 8 जो है वो 2 पावर 3 के इक्वल होता है, 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो अब यहाँ पे बेसिस इक्वल हैं तो जो पावर्स हैं वो भी इक्वल होंगी, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब इस n की वैल्यू को हम दोबारा फार्मूला अप्लाई करके उसमें यूज़ करेंगे।
यानी कि t इक्वल टू n इंटू टी हाफ। अब टी हाफ कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, तो टी हाफ इक्वल आ जाएगा t ओवर n के, ये n इधर जाकर डिवाइड होगा, तो टी हाफ इक्वल आ जाता है, t की वैल्यू हमें गिवन है 420 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट की 3, तो ये टी हाफ की वैल्यू आ जाती है 140 डेज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज अबाउट 1600 ईयर्स। रेडियम की हाफ लाइफ गिवन है 1600 ईयर्स। इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में 25 ग्राम विल रिमेन अनडिकेड फ्रॉम ओरिजिनल 100 ग्राम, कितने टाइम में 25 ग्राम रह जाएगा 100 ग्राम में से। तो डाटा में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है रेडियम की, यानी कि टी हाफ 1600 ईयर्स। इन हाउ मच टाइम, टी कैलकुलेट करना है, 25 ग्राम विल रिमेन, जो बाकी रह जाता है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n हमारे पास 25 ग्राम आ गया फ्रॉम ओरिजिनल 100 ग्राम। जो ओरिजिनल हमारे पास सब्सटेंस होता है उसको n नॉट से डिनोट करते हैं, तो n नॉट हमारे पास 100 ग्राम आ गया। अब इसका सोल्यूशन हम उसी फार्मूले से शुरू करेंगे, n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 पावर n। इसकी मदद से हम n कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, n की वैल्यू 25 है इक्वल टू n नॉट की वैल्यू 100 इंटू 1/2 पावर n। अब ये 100 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 25 ओवर 100 इक्वल टू 1/2 पावर n, तो ये 1/4 आ जाता है, 1/4 इक्वल टू 1/2 पावर n। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है इनको अगर उलट दें तो 4 इक्वल आ जाता है 2 पावर n के, और 4 इक्वल होता है 2 पावर 2 के, तो 2n इक्वल आ जाता है 2 के। अब बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल होंगी, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब t कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, t इक्वल टू n इंटू टी हाफ। वैल्यूज़ इसमें पुट करने से पुट करते हैं, t इक्वल टू n की वैल्यू 2 आ गई और t हाफ की वैल्यू हमें गिवन है 1600, यानी कि टाइम, जितने टाइम में ये डिके होगा वो टाइम हमारे पास आ गया है 3200 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4, 1/8 ऑफ द इनिशियल मास ऑफ ए सर्टेन रेडियोएक्टिव आइसोटोप रिमेन अनडिकेड आफ्टर 1 आवर। 1/8 ऑफ इनिशियल मास ऑफ द सर्टेन रेडियोएक्टिव आइसोटोप, यानी कि n ओवर n नॉट की वैल्यू हमारे पास 1/8 गिवन है। रिमेन अनडिकेड आफ्टर 1 आवर, टाइम कितना गिवन है 1 आवर का। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप्स इन मिनट, हाफ लाइफ टी हाफ कैलकुलेट करनी है मिनट्स में, ये मिनट्स में कैलकुलेट करनी है, तो इस वजह से जो टाइम था उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, तो टी हाफ कैलकुलेट करने के लिए हमें n की ज़रूरत पड़ेगी, फार्मूला हम दोबारा वही इस्तेमाल करेंगे, n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 पावर n, यानी कि n ओवर n नॉट इक्वल आ जाता है 1/2 पावर n के। n ओवर n नॉट की वैल्यू गिवन है 1/8, ये इक्वल आ जाता है 1/2 पावर n के, यानी कि 1/8 इक्वल टू 1/2 पावर n। तो ये 8 किसकी इक्वल होता है, 2 पावर n की इक्वल आ जाएगा 8, ठीक है। इनको उलट देंगे ना दोनों साइड की वैल्यूज को, तो 8 इक्वल आ जाएगा 2 पावर n के। अब 8 इक्वल होता है 2 पावर 3 के, तो 2 पावर n इक्वल आ जाएगा 2 पावर 3 के। बेसिस इक्वल हैं, पावर्स भी इक्वल होंगी, तो n इक्वल आ जाएगा 3 के। अब ये n की वैल्यू आ गई, इसकी मदद से टी हाफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो t इक्वल आ जाएगा n इंटू टी हाफ, यानी कि टी हाफ इक्वल हो जाएगा t ओवर n के। वैल्यूज पुट करेंगे, टी हाफ इक्वल आ जाएगा, t की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिवाइडेड बाय n, हमने कैलकुलेट किया 3, तो ये टी हाफ हमारे पास आ जाता है 20 मिनट्स, ठीक है। उसने मिनट्स में कहा था, तो इसी वजह से ये वैल्यू हमने मिनट में कन्वर्ट की थी, तो ये हमारे पास एंड पे जो आंसर आएगा वो मिनट्स में आएगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ए रेडियम सैंपल वुड बी डिकेड आफ्टर 800 ईयर्स। क्या प्रोपोर्शन रेडियम सैंपल का डिके कर जाएगा 8000 ईयर्स के बाद। प्रोपोर्शन से मुराद ये है n ओवर n नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। आफ्टर 8000 ईयर्स टाइम गिवन है कि इतने टाइम में वो डिके करेगा। हाफ लाइफ भी गिवन है रेडियम की 1600 ईयर्स। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब n ओवर n नॉट के फार्मूले में n यूज़ होता है, हमारे पास स्मॉल n नहीं है, तो स्मॉल n फाइंड करने के लिए पहले हम
वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो पिछले न्यूमेरिकल्स में सेकंड टाइम्स यूज़ करते थे, यानी कि n इक्वल टू टी इक्वल टू एन इंटू टी हाफ। यहाँ से n इक्वल आ जाएगा t ओवर टी हाफ के, वैल्यूज़ पुट करेंगे। n इक्वल टू टी की वैल्यू 8000 डिवाइडेड बाई टी हाफ की वैल्यू 1600 है, तो ये n इक्वल आ जाता है 5 के। अब इस n की वैल्यू हम यूज़ करेंगे इस दूसरे फार्मूले में, n इक्वल टू एन नॉट इंटू 1 ओवर 2 पावर n। n नॉट उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, n ओवर n नॉट इक्वल हो जाएगा 1 ओवर 2 पावर n के। n की वैल्यू 5 आई थी तो वो यहाँ पे पुट करते हैं 1 ओवर 2 पावर 5, यानी कि 1 ओवर 2 पावर 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है आंसर 1 ओवर 32, 2 पावर 5 32 के इक्वल होता है। तो n ओवर n नॉट की वैल्यू आ गई 1 ओवर 32। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 15 डेज। हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की 15 डेज गिवन है। इफ वी हैव इनिशियली 50,000 एटम्स ऑफ दिस रेडियो एक्टिव एटम, अगर इनिशियली 50,000 एटम्स गिवन हो, यानी कि n नॉट की वैल्यू गिवन है, देन हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एटम्स आर लेफ्ट। n नॉट की वैल्यू, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आफ्टर 45 डेज, जबकि टाइम 45 डेज का गिवन है। तो डाटा इसमें क्या है कि हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की गिवन है टी हाफ 15 डेज। वी हैव इनिशियली 50,000 एटम्स, यानी कि n नॉट की वैल्यू 50,000 एटम्स ऑफ दिस रेडियो एक्टिव एटम। देन हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एटम्स, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एटम्स से मुराद n हमने कैलकुलेट करना है। और लेफ्ट ओवर 45 डेज, टाइम गिवन है t इक्वल टू 45 डेज। तो अब यहाँ पे भी पहले हम टी हाफ और टी की मदद से n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि t इक्वल था n इंटू टी हाफ के, n इक्वल आ जाएगा t ओवर टी हाफ के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। n इक्वल टू टी की वैल्यू हमारे पास है 45 डिवाइडेड बाई टी हाफ की वैल्यू 15 है, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। अब दोबारा फार्मूला यूज़ करेंगे, n इक्वल टू एन नॉट इंटू 1 ओवर 2 पावर n। इसमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। n नॉट की वैल्यू 50,000 गिवन है और 1 ओवर 2 n की पावर हमने अभी 3 कैलकुलेट की, तो ये n इक्वल आ जाता है 50,000 इंटू 2 पावर 3 इक्वल होता है 8 के, तो 1 ओवर 8 आ गया। 50,000 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो ये हमारे पास 6250 एटम्स आ जाते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल इज लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइव्स अप्रॉक्सीमेटली, कि कितनी परसेंटेज ओरिजिनल क्वांटिटी की रह जाएगी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की कितने टाइम के बाद, आफ्टर 5 हाफ लाइव्स, यानी कि 5 हाफ लाइव्स हमें जस्ट गिवन है। n की वैल्यू गिवन है कि 5 है, बाकी हमने कैलकुलेट करना है कि कितनी परसेंटेज रह जाएगी ओरिजिनल से। तो डाटा में जस्ट हमें n की वैल्यू गिवन है 5। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब रिमेनिंग क्वांटिटी हमने पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी मदद से उसकी परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, यानी कि क्वांटिटी रिमेन आफ्टर n हाफ लाइफ्स इक्वल होती है 1 ओवर 2 पावर n के, यानी कि n हाफ लाइफ्स के बाद कितनी क्वांटिटी रह जाएगी, ये 1 ओवर 2 पावर n होगी। तो n की वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें, क्वांटिटी रिमेन आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स, तो ये इक्वल होगी 1 ओवर 2 पावर 5, यानी कि 1 ओवर 32 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिवाइडेड बाय 32 हमारे पास 0.03125 आ जाता है, यानी कि 5 हाफ लाइफ्स के बाद इतनी क्वांटिटी रह जाएगी हमारे पास ओरिजिनल की निस्बत। अब ये इसकी हमने तो परसेंटेज में आंसर बताना है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी। तो परसेंटेज में फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी रिमेन आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये परसेंट में आंसर आ जाएगा, यानी कि परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी रिमेन आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3.125%। तो जहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।